सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज पर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत हर वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है। यह दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो यह 2004 से मनाया जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत हर वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है। यह दिन ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों जैसे पन बिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो यहाँ पर कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का एक लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। कल्याण सिंह की तबीयत खराब होने के कारण लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में 4 जुलाई से भर्ती थे। राम मंदिर आंदोलन के नायकों में से एक कल्याण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपाल लोधी और माता का नाम सीता देवी था। कल्याण सिंह ने 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला। अतरौली विधानसभा से जीतने के साथ ही वह बुलंदशहर तथा एटा से लोकसभा सदस्य भी रहे। वह राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश कि किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये चढ़ाई की है माउंट मनीरंग ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में माउंट मनीरंग को सफलतापूर्वक फतह किया। उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 15 सदस्यीय अभियान का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया। माउंट मनीरंग हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए किस योजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर उद्घाटन किया है कारखंडर योजना का। सी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण में प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कारखानदार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह परंपरागत डिजाइन और बाजार की मांग के बीच तालमेल के साथ सामान तैयार कर सके। यह जम्मू कश्मीर की दस्तकारी और हथकरघा कला को फिर से जीवंत बनाते हुए संबंधित क्षेत्र के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिटस सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करते हुए नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहां पर भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पहला स्मॉग टावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के औपचारिक उद्घाटन के साथ चालू हो जाएगा। यह लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में हवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। यह करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में हवा को साफ करेगा। इस स्मॉग टावर की क्षमता हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने किस राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? गुजरात राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। परियोजनाओं का उद्घाटन सोमनाथ सैरगाह, यह परियोजना
प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की गई है। सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, इस केंद्र को पर्यटक सुविधा केंद्र के परिसर में विकसित किया गया है। यह पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और पुराने सोमनाथ की नागर शैली की मंदिर वास्तुकला वाली मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में शुरू हुई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई है। उपेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव कपड़ा मंत्रालय ने ओडी कला केंद्र के सहयोग से विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में लोक और जनजातीय कला चित्रों, रीतियों से कलाकृतियों का सफर पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें 7 देश भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शित है। इस विशेष प्रदर्शनी 18 अगस्त से 3 सितंबर तक को ओडी आर्ट सेंटर के सहयोग से राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी नई दिल्ली द्वारा क्यूरेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 के लिए हुरन ग्लोबल 500 में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? 12 कंपनियों को यहाँ पर जगह मिली है। तो ए बी आपका आंसर हो जाएगा। विप्रो लिमिटेड एशियन पेंट्स लिमिटेड के विश्व की 500 सबसे मूल्यवान फर्मों की सूची में जगह बनाने के बाद 2021 में हुरन ग्लोबल 500 में से 12 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला। एप्पल ने विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जिसका बाजार पूंजीकरण $2.4 ट्रिलियन है, जो कि 15% तक का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड $188 अरब के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों की भारतीय सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद $164 बिलियन के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड $113 बिलियन के साथ HDFC बैंक है। दुनिया की शीर्ष मूल्यवान कंपनियों एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक और टेंसेंट अपरिवर्तित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय नौसेना ने किस प्रदेश में 400 किलोमीटर तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? तो यहाँ पर यह आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर की रिले मैराथन जज्बा-ए तिरंगा का आयोजन किया गया है। दौड़ में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका नेतृत्व मेजर जनरल राजीव पुरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस ऑफ द स्पेट्स डिवीजन ने किया है। इस आयोजन में 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया है, जिसमें से प्रत्येक के नियंत्रण रेखा इस आयोजन में 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया है, जिनमें से प्रत्येक की नियंत्रण रेखा पर भारतीय तिरंगे के साथ भाग लिया है। दौड़ ने भाईचारे की भावना पैदा की, क्योंकि प्रत्येक सैनिक ने AOR के पार एक राष्ट्रीय मित्रवत ध्वज ले लिया। इसे युद्ध में अन्य युद्धरत गुटों को पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस्माइल साबरी याकूब मुहिद्दीन यासीन की जगह लेंगे। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी मलेशियाई रिंगिट है। मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है। इससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। ये स्मॉग टावर 1 किलोमीटर परिधि तक हवा को साफ करेगा। ये स्मॉग टावर मानसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगाया गया स्मॉग टावर देश का पहला स्मॉग टावर होगा। इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी बने हैं शांतिलाल जैन। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? उत्तराखंड ने इस पुल को फिर से खोला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए लकड़ी से बने 150 साल पुराने पुल गरतांग गली पुल को खोल दिया है। सबसे बड़ी बात
कि इस पुल को 59 साल के बाद खोला गया है। गर्तांगली लकड़ी के पुल 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पुल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फेसबुक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के 200 शहरों में छोटे कारोबारियों के लिए 20 अगस्त 2021 को स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नामक एक नई पहल शुरू की है। कंपनी ने लोन देने के लिए वित्तीय कंपनी एनडीएफी के साथ साझेदारी की है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के बुजुर्ग लोगों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरे देश में 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नंद किशोर सिंह यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आईईजी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास संस्थान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग यहाँ पर बन गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आतंकवाद से पीड़ित को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? 21 अगस्त को मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर ये पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। वे यूपी में भाजपा के पहले सीएम थे। उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास परिस्थिति पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्रीला गणेशन को हाल ही में मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया आंध्र प्रदेश में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश की सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। यह इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना
करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो ये गठन किया है 3 वर्ष के लिए। भारत सरकार ने आने वाले 3 वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने और निर्यात को 4 गुना करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। श्री सुनील सेठी, अध्यक्ष, भारतीय फैशन डिजाइन परिषद, नई दिल्ली की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। यह समिति गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए बीएसएनएल ने। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगरतला कोकाक्स बाजार के माध्यम से बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 10 Gbps इंटरनेशनल बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी को किराए पर प्राप्त किया जा सकेगा। भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस ने कई AK-103 श्रृंखला की एसाल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ला गणेशन बने मणिपुर के नए राज्यपाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता तमिलनाडु के पूर्व RSS प्रचारक ला गणेशन को रविवार को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन में एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ने ला गणेशन को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। मणिपुर के राज्यपाल का पद 10 अगस्त को नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हो गया था। गोवा का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला। गोवा को हाल ही में एक संग्रहालय मिला है जो पूरी तरह से स्थानीय रूप से बनाई गई शराब को समर्पित है। प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता स्थानीय व्यवसायी नंदन कुडचडकर द्वारा इसे शुरू किया गया है। कंडोलिम के छोटे से समुद्र तट गांव में स्थित संग्रहालय ऑल अबाउट एल्कोहल में काजू फनी से जुड़ी सैकड़ों कलाकृतियां हैं, जिनमें बड़े पारंपरिक कांच के वस्त्र शामिल हैं, जिसमें स्थानीय काजू आधारित शराब सदियों पहले संग्रहित की गई थी। यूनिसेफ ने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। भारत सहित दुनिया की 1 अरब से ज़्यादा बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर सबसे अधिक खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर जलवायु परिवर्तन का संकट सबसे अधिक है। यूनिसेफ द्वारा बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें भारत सहित इन देशों को जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों में शामिल किया गया है। इस सूची में जहां भारत का स्थान 26वां है, वहीं पाकिस्तान 14वें और बांग्लादेश 15वें और अफगानिस्तान 25वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश सीएम ने बेटियों के लिए किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कॉलेजों में प्रवेश करने पर बेटियों को एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया है। लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने जीता सिल्वर पदक। भारत की शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप इवेंट का सिल्वर मेडल जीत लिया है। 17 साल की शैली भारत की स्टार लॉन्ग जंपर रही। शैली सिंह इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय एथलीट बन गई है। फार्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप का हैदराबाद में शानदार लॉन्च हुआ है। इंटरनेशनल फार्मूला कार रेसिंग का उत्साह भारत में शुरू हो गया है। पहले कदम के तौर पर देश की पहली फार्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और फार्मूला रीजनल इंडियन चैंपियनशिप हैदराबाद में लॉन्च की गई है। 22 अगस्त को हैदराबाद में FIA समर्पित ग्रेट स्ट्रेट सर्किट पर ग्रेट चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। ये चैंपियनशिप अगले साल फरवरी-मार्च में 4 शहरों में होंगे: नई दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर और हैदराबाद। अजीजुल्लाह फजली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ओलंपियन
फुटबॉल सैयद हकीम का निधन हो चुका है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में भारतीय शतरंज संघ का विलय हो चुका है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।